हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम दोबारा से वापस आ गए हैं यूट्यूब पे लेकर के एक नया व्लॉग। लास्ट व्लॉग था जो वो भी इसी गाड़ी का था जब हमने इस पे क्लीनिंग वगैरह कुछ की थी। तो उसमें और इस व्लॉग में फ़र्क ये है कि तब ये जो वो वीडियो थी वो थी इसके क्लीनिंग पर्पज़ की, और मतलब वो स्टार्टिंग कुछ ऐसा था। बट अब जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं इसका एक आपको रिव्यू देंगे इस गाड़ी का। ये गाड़ी चल चुकी है अब पूरी 1,00,000 किलोमीटर और 1,00,000 प्लस। और इस गाड़ी में जो भी कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, वो हम सारी आपको बताएंगे। एक एक पॉइंट आपको बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। अगर आप भी प्लान कर रहे हो स्कॉर्पियो क्लासिक लेने का तो आपको ये सारी बातें, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ये सब पता होनी चाहिए। क्योंकि गाड़ियाँ लोग दो तरीके से लेते हैं। एक होते हैं जो गाड़ियों को लेते हैं और फिर उनको 2 महीने 3 महीने का शौक़ करके पूरा कर देते हैं। उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो एक लॉन्ग टर्म गाड़ी यूज़ करने के लिए है। अगर आप गाड़ी को 2 3 4 साल तक चलाएंगे तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो गाड़ी को 2 3 4 5 साल तक कंटिन्यू यूज़ करते हैं। उसके ही बारे में हम बताएंगे, पूरा व्लॉग उसी के ऊपर रहेगा। इस गाड़ी को हम लगभग 2022 में हमने ये गाड़ी ली थी। तब से अब तक इसको हम 1,00,000 से ऊपर चला चुके हैं, मैंने पहले बताया आपको। तो इस गाड़ी के जो भी सारे प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हम सारे आपको बताएंगे। मेरे साथ हैं आज आकाश और अंकुश, और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये है अपने पास जो वेरिएंट है। पहले आपको मैं वेरिएंट दिखा देता हूँ कौन सा है। ये वेरिएंट है स्कॉर्पियो S11। ये क्लासिक वाला वेरिएंट नहीं है, ये क्लासिक से आने से पहले वाला वेरिएंट है। क्लासिक आई थी लगभग दिसंबर 2022 के आसपास, और ये हमने ली थी अक्टूबर 2022 में। तो ये वो वाला वेरिएंट है। इसके जो फ़ैन बेस है इस गाड़ी का वो अपना अलग ही फ़ैन बेस है। जो लोग इसको लेते हैं वो कोई फ़ीचर वगैरह के लिए कभी ये गाड़ी नहीं लेते, इसको बस टोराबाजी हवाबाजी के लिए गाड़ी है। ये देखिए, चलिए तो इसका अंदर की कंडीशन दिखा देते हैं। देखो, सबको पता है कि इस गाड़ी में क्या फ़ीचर आते हैं क्या नहीं आते हैं। सब ऑलमोस्ट इस गाड़ी में बैठ चुके हैं, चल चुके हैं, यार और दोस्तों के साथ सब ने देखी है ये गाड़ी अंदर से। बट हम इसका जो आज का वीडियो बना रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि इसमें 4 साल चलने के बाद, 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या इसकी खूबियां हैं, क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको लगेगा कि इस गाड़ी में ख़राब है या दिक्कत दे रहा है या प्रॉब्लम देगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये है इसके पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स। सबसे ज़्यादा जो मेजर मेरे को इशू इस गाड़ी में आया है वो इनमें ही आया है। कभी इसकी ये वाला मिरर ख़राब हो जाता है, कभी वो वाला शीशा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब भी चाबी दिखाना भाई, ये रही चाबी। ये देखिए, अब ये मैंने ऑन कर लिया है। ये डोर अटकता है बार बार, ये देखिए, आवाज़ भी आ रही होगी, आप देखेंगे। अंकुश दिखाना एक बार। हाँ देखो, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये डोर भी अटकता है। ये अभी हम पिछले कुछ दिन पहले कश्मीर गए थे, तब ये वाला शीशा ख़राब हो गया था, खुल ही नहीं रहा है। और ये शायद हाँ वहाँ से लॉक था। ये अब ठीक चलता है, बट फिर भी ये कभी कभी दिक्कत दे जाता है। तो इसका जो मेजर इशू है वो इसके चारों शीशे हैं, जो ये अप डाउन करने में कभी इसकी मोटर ख़राब हो जाती है, कभी शीशा गिर जाता है। और जिनके पास स्कॉर्पियो होगी वो भाई इस बात से रिलेट भी कर पाएंगे कि इनमें दिक्कत होती है। तो ये रहा इसका मेजर पॉइंट। सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, उस तरफ ही लेके चलता हूँ। इस गाड़ी के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये वाला, अब तो शायद नहीं, अब भी यही आ रहा है इसमें। इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी पता नहीं कहाँ से घुसती है, बट ये अंदर घुस जाती है। मैं बताता हूँ, ये गाड़ी आज तक कभी इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या डैशबोर्ड मैंने कभी नहीं खुलवाया है बाहर से या कभी कंपनी से भी। फिर भी इसके अंदर जो है मिट्टी जाती है, और ये टाइम के साथ आपको बहुत दिक्कत देगा। आपको लगेगा कि भाई ये खुला पड़ा है या ओपन है या क्या दिक्कत है, तो ये टाइम के साथ दिक्कत देगा। सेकंड, जो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है ये बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब आपको, वैसे हाइड्रोलिक वाला है, इलेक्ट्रिक वाला नहीं है, पर आप जब इस गाड़ी को चलाओगे आपको इसकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप शिफ्ट करते हो इस तरह की किसी गाड़ी से अपने
इस गाड़ी पे, तो ये आपको बहुत कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम देगा। बट सेकंड इसमें एक खूबी भी है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होने की वजह से इस गाड़ी की जो कटाई है वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम एरिया में घूम जाती है, टर्निंग रेडियस। हाँ, हमारे पास दूसरी थार भी है, थार में बिल्कुल घटिया है, वो जहाँ 5 बार में कटेगी ये 1-2 बार में कट जाएगी, इतना फ़र्क है। ये है अपना, मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। गाड़ी स्टार्ट कर लिए, गर्मियाँ पड़ रही हैं पहले ही होली आने से। तो सेकंड, इस गाड़ी में जो ये विंड स्क्रीन है, ये मेरी पर्सनल वाली में तो चटकी हुई है, और ये विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा देती है क्योंकि गाड़ी ना बॉक्सी डिज़ाइन है, उसकी वजह से विंड ब्लास्ट अच्छा खासा इस गाड़ी में आपको फील होता है। इस गाड़ी में कोई भी आपको ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल मैनुअल है। इस गाड़ी की उस टाइम पे कीमत थी लगभग 21 लाख के आसपास, बट ये डिस्काउंट के बाद अपने को मिली थी लगभग 19 साढ़े 19 में। फिर भी उस हिसाब से इस गाड़ी में कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जिसको हम कह सकें कि इस प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। ये वाला सिंपल है सनग्लास होल्डर, ये लाइट, ये इसका दूसरा सबसे बड़ा इशू है। ये बहुत गर्म हो रही है, अब भी मैं टच कर रहा हूँ, ये ऐसे टाइम के साथ टूट जाती है क्योंकि बच्चे इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। पीछे वाली लाइट इसकी टूट ही चुकी है, उसकी भी मैं आपको बताऊंगा। इस गाड़ी की जो सबसे मेजर इशू है, मेरे को अब तक फील हुआ है, इतनी मजबूत गाड़ी होने के बाद भी इसमें जो सबसे मेजर इशू है वो मैं अभी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो बने रहें। ये हमने बाहर से लगवाया था क्योंकि कंपनी ने हमको ये लगा के नहीं दिया था, टॉप मॉडल होने के बावजूद ही कंपनी के पास अवेलेबल नहीं था, कोरोना के बाद 2022 में ली थी, तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं था, तो हमने बाहर से लगवा लिया है। बाकी AC वगैरह इस गाड़ी का 1 नंबर है, पावर 1 नंबर है। ग्लोब बॉक्स इसका बहुत छोटा है, थार से बड़ा है बट फिर भी छोटा है। डैशबोर्ड क्योंकि इसका ज़्यादा चौड़ा नहीं है। इसका जो गियर है भाई क्या हिलता है, देखिए ये बहुत ही मतलब लूज़ है, और ये आवाज़ भी करता है टाइम के साथ ना, देखो ये बिल्कुल ढीला हो गया है टाइम के साथ, पता नहीं कैसे अपने आप। और ये थोड़ा बहुत सामान अपना गिम्बल वगैरह पड़े हैं भाई। इस गाड़ी में एक इशू ये है कि अगर आप अपने लिए अकेले गाड़ी में चलते हो, आपको वाटर बोतल रखने में, बहुत वाटर बोतल या कुछ गिलास वगैरह कुछ अपना ऐसा रखने के लिए कोई स्पेस नहीं है, ना तो इसमें यहाँ वाटर बोतल है ना वहाँ वाटर बोतल होल्डर है कोई, बस ये बीच में 2 हैं, इनमें आप गिलास भी रख सकते हो, पानी भी, और वो भी आपको प्रॉब्लम ही करेंगे बैठने के टाइम पे। ये जो इसमें आर्म रेस्ट दिए हुए हैं भैया, ये देखिए, मैंने ये लगभग 3 साल में 30 बार टाइट करा चुका हूँ, फिर भी ये आज भी ऐसा कि ऐसा ही है। ये मैंने इसी सर्विस पे कराया था, सर्विस कॉस्ट वगैरह भी मैं आप सारी बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये रहा आगे का सारा सीन। गाड़ी आपने देख ही रखी है, कुछ बताने वाला फीचर है ही नहीं। अब आ जाते हैं इसमें पीछे। पीछे इस गाड़ी में ये वाली सीट आगे करिए आकाश। इसकी जो सीट है पूरे सेगमेंट में सबसे अच्छा थाई सपोर्ट इस गाड़ी में है। मैंने इनोवा और फॉर्च्यूनर में भी नहीं है, इनोवा में है इतना अच्छा, और इसमें है। ये 2 गाड़ियां हैं जो मेरे को बेस्ट लगता है। ये फीचर आज तक किसी को नहीं पता, कंपनी को नहीं पता ये क्या है। अगर आप में से किसी को पता हो तो बताना भाई ये क्या चीज़ है ना। और ये नहीं, ये तो कुछ भी मजाक कर रहा है, ये तो तब से है जब से ये चलते भी नहीं थे। ये स्टार्टिंग में मेरे पास जो 2008-9 में स्कॉर्पियो थी उसमें भी था, पर उसका काम तब भी नहीं पता था और आज भी नहीं पता। ये वाटर बोतल होल्डर यहाँ पे है, इसको कर लेते हैं बंद। आपको दिख रहा होगा ये जो पैनल अब आवाज़ नहीं कर रहे हैं ये वाले, ये देखो ये बिल्कुल फिक्स्ड है। एक्चुअली मैंने अभी इसी सर्विस पे ही इनके सारी जो क्लिप्स हैं वो सारी चेंज कराई हैं पूरी गाड़ी के चारों डोर्स की, तो उसकी वजह से इसका आवाज़ आना बंद हो गया है, नहीं तो उससे पहले बहुत गड़गड़ करती थी हमेशा ही। ये सीट बेल्ट ठीक कर देते हैं पहले, हाँ जी। उसके बाद जब आ जाते हो आप इस गाड़ी में ऐसे बैठते हो तो ये जो आपके पैर हैं पहले ही उसमें घुस जाएंगे जो बीच वाली सीट है। मतलब इसमें जो बीच का स्पेस है वो बहुत कम है, बट क्योंकि ये गाड़ी बनाई नहीं है फैमिली के लिए, मतलब आप इसमें बस 4-10 लड़के भरो और घूमो आज़ादी से, उस टाइप की है।
ये भाई, ये आज मैंने या तो वीडियो बनाने के लिए खोला है या कभी सीट कवर लगने के लिए खोला था बस, क्योंकि ये किसी काम का है ही नहीं। अगर आप ना तो इसमें कोई ग्लास होल्डर है और ये ऐसे टूटा टूटा सा लगता है, पता नहीं क्यों। ये जब नहीं आई थी तब भी ऐसा ही था। तो ये बहुत बेकार है भाई, इसमें कोई फीचर वीचर का कोई सीन नहीं है, कोई मतलब सीट में कंफर्ट नहीं है। बस आप ऐसे बैठ सकते हो चौड़ के, और 4-5 स्पेस बहुत है इसमें ना, 2-3 मतलब 3 बंदे तो बहुत ही प्यार से बैठेंगे बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। और इसमें जो मेन इशू मेरे को लगा वो ये है कि इसका जो कलर है इंटीरियर का, ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि ये वाले पैनल साफ़ है। मैं आपको दूसरा पैनल खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें जो ये स्टेन्स हैं, दाग हैं, बार बार ड्राई क्लीन होने के बाद भी ना एक बार में ही लग जाते हैं। एक सर्विस पे भेज दो, और महिंद्रा वाले साले कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाते, यूँ चला देते हैं इसको। तो ये है मैट, मैंने गाड़ी के बाद ही लिए थे, गाड़ी के साथ ही लिए थे मतलब। तो ये मैट बहुत अच्छे हैं। ये शायद मेरे को उस टाइम पे पड़े थे 2200 कुछ रुपए के। तो ये गाड़ी के साथ ही चल रहे हैं और अब तक चलते ही आए हैं। पलवल से ही लिए थे, मैं आपको बता दूंगा एड्रेस भी जब जाऊंगा काम कराने दोबारा। सीट कवर मैंने फरीदाबाद से लगवाए थे, तो ये भी ठीक चल रहे हैं अभी, लगभग तभी के ही हैं जब गाड़ी ली थी। तो इसमें बस एक ड्राइवर साइड का सीट कवर ख़राब हुआ है, बाकी सब ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके बूट एरिया में। बूट एरिया का जो सबसे बड़ा मेजर इशू है वो ये है कि ये सीटें, ये भाई बहुत हिलती हैं, गड़गड़ गड़गड़ करती रहती हैं, पता नहीं क्यों। चलते टाइम देखो ये हिल रही है ना ऐसे, ये दोनों ही हिलती हैं ऐसे ही, ये भी हिल रही है। तो ये गाड़ी चलाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, आवाज़, नॉइज़ क्रिएट करती हैं इनके। ये सबसे बड़ा मेजर इशू है। ये स्पीकर्स मैंने चेंज कराए हैं, इनका सारा अभी नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा कौन सा मैंने इसमें सिस्टम लगवाया हुआ है, क्या है सारा प्रोसेस उसका, मतलब क्या उसका फीडबैक वगैरह जो भी है। ये थी भाई इस गाड़ी की कुछ कमियां। अब इस गाड़ी की जो मेजर फीचर्स हैं मैं आपको वो बताता हूं कि 4 साल लगभग होने के बाद, 1-1.25 लाख किलोमीटर चलने के बाद इस गाड़ी को आप क्यों लें, क्यों ये गाड़ी ऐसी है कि आप इसको 4 साल, 5 साल, इवन 10 साल भी अगर अच्छे से सर्विस करके चलाओगे तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई मैंने कोई गलत गाड़ी ली है। ये देखिए, 1 मिनट मैं इसको खोलता हूँ, पकड़ना भाई एक मिनट। ये है इसका इंजन, और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका इंजन ही है। मैं मानता हूँ कि अगर ये इंजन अब किसी गाड़ी में आता होता तो वो बेस्ट गाड़ी होती। अभी जो मैंने रिसेंटली पता किया है वो स्कॉर्पियो एन में आ रहा है ये वाला इंजन, 2.2 लीटर का एम-हॉक डीजल इंजन। तो इसी इंजन को अब वो स्कॉर्पियो एन में भी लेके आए हैं जो 4x4 वाला वेरिएंट है। तो मैं आपको एक बड़ी न्यूज़ दूंगा उसके बारे में बहुत जल्दी, तो बने रहें। तो ये इंजन ही इसकी बेस्ट खूबी है, इतना पावरफुल, इतना रिफाइंड इंजन कि आपको कभी भी इसमें ये इशू नहीं आएगा ब्रेक डाउन का या ऐसा कुछ। बस डीजल डालो, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस टाइम पे होनी चाहिए। अगर सर्विस आप टाइम पे नहीं कराते हो तो कोई भी इंजन आपको अच्छी एफिशिएंसी नहीं देगा, अच्छा नहीं चलेगा, वो आपको दिक्कत ही देगा। तो ये है इसका सारा मूड। इस वाले वेरिएंट में हाइड्रोलिक स्टड्स आते थे, अब नहीं आते हैं, तो अब आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। आप टॉप मॉडल लीजिए, बेस मॉडल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं आएंगे। हालांकि मैंने ये बीच में बदलवा दिए हैं एक बार, क्योंकि ये फेल हो गए थे लगभग 70-80 हज़ार चलने के बाद। तो दूसरा, ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर जब इसके हो रहे थे तब ये गाड़ी थी मनाली में, स्नो थी अभी इसी सीज़न में जो स्नो पड़ी है, तब ये गाड़ी मनाली में थी। उसकी मैं एक आध क्लिप आपके लिए डाल दूँगा। इस गाड़ी का परफॉर्मेंस 1 नंबर था। इतने 1000 किलोमीटर चलने के बाद भी ऐसा कहीं भी हमको लैग फील नहीं हुआ कि भाई गाड़ी पावर कम है या गाड़ी दब रही है या स्नो में गाड़ी अपना कंट्रोल खो रही है। बेस्ट कंट्रोल्ड कार है, और इसकी जो पावर है वो रियल व्हील में है, सबको पता है। उसकी वजह से ये घिसे भी हुए हैं। ये देखिए, मनाली से आने के बाद लगभग 6-7 हज़ार और चली है, बट फिर भी ये देखिए इतने कम टायर्स पे भी ये कहीं भी स्किड नहीं हुई। पूरा इसने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है।
दूसरी इस गाड़ी में जो मेजर प्लस पॉइंट है वो है इसका स्पेस। इस गाड़ी में आज की टाइम पे कोई भी ऐसी गाड़ी दूसरी नहीं है। तो इस गाड़ी का स्पेस, इस गाड़ी में, ये गाड़ी वैसे 7 सीटर बोलते हैं इसको, बट मैं इसमें 10 लोगों को भी लेके जा सकता हूँ। और अगर थोड़े फिट लोग हैं, पतले हैं, मोटे नहीं हैं, तो आप इसमें 11 लोग बिठा सकते हो। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। 3 या 4 बीच में, 2 आगे और लगभग 4 ही पीछे। तो 4 और 4 8 और 2 10 आदमी तो इसमें किसी भी सूरत में आप कहीं भी ले जाओ, कोई आपको इशू नहीं आएगा। क्योंकि बीच में ना, पीछे ये सीट एक ही आपको दिखेगी, बट इस सीट के अंदर स्पेस बहुत है। अगर इसको चाहते तो 2 लोग बहुत इजीली इसमें बैठ सकते हैं और बैठ भी जाते हैं। इतने लोगों के बाद भी ये गाड़ी कभी भी दबती नहीं है, कभी आपको पावर की कमी फील नहीं होती है। ये गाड़ी मैंने टॉप स्पीड अब तक 175 तक भगाई हुई है। वो क्लिप मैं आपके लिए नहीं डालूंगा क्योंकि मेरी गाड़ी का चालान हो जाएगा, पर मैं बता रहा हूँ बस। तो ये है, इसको खोलना भाई एक बार, यहाँ से खोलेगा ये। इस साइड डीजल है और उस साइड मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें दोनों तरफ ढक्कन है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं पेट्रोल पंप वाले भी, भाई किस साइड से भरना है। अंकुश खोलिए, हाँ खुल गया। ये देखिए, ये है DEF, मतलब जो यूरिया डलता है गाड़ी में उसके लिए। इस वाले वेरिएंट से ही ये यूरिया आना शुरू हुआ था, मतलब इसी साल में लगभग 21 के बाद तो ये इसमें यूरिया डलता है। बट इसमें यूरिया बहुत कम यूज़ होता है। मैंने तो मुश्किल से आज तक टैंक फुल कराने की अगर 1 लाख पे बात हुई हो तो 5 से 6 बार लगभग इसका यूरिया टैंक फुल कराया होगा। वो भी मैं बाहर कराता हूँ, कंपनी से कराने का कोई ख़ास फ़ायदा मुझे लगा नहीं। अब आ जाते हैं इसकी तीसरे प्लस पॉइंट पे। तीसरा प्लस पॉइंट है भाई इस गाड़ी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, या कह लीजिए इस गाड़ी की जो डिज़ाइन है। डिज़ाइन की वजह से इस गाड़ी को आप कभी भी, आज भी मैं इसको मार्केट में लेके जाता हूँ इसको, तो लोग इसको मुड़ के ज़रूर देखते हैं। ये आई कैची डिज़ाइन है और रोड प्रेजेंस इसकी काफ़ी अच्छी है। मतलब आप अगर किसी भी को भी 2 बार डिपर दे दोगे और वो आगे से नहीं हट रहा है तो सोच लो भाई वो आपसे बड़ा ही बदमाश है, या अगर कम बदमाश है तो हट जाएगा पहले ही। तो ये इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि भाई इस गाड़ी के आगे कोई भी गाड़ी नहीं टिक पाती, ना लुक वाइज ना कैसे भी। और ये है हमारी स्कॉर्पियो S11। तो आपने पूरी वीडियो, पूरा व्लॉग देखा। इस व्लॉग में हमने आपको पूरा स्कॉर्पियो S11 के बारे में बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ और क्या क्या इसमें बुराइयाँ मिलेंगी। और अगर आप देखना चाहते हैं आगे भी और ऐसी ही कुछ वीडियोस, जैसे कि आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो लाइक फ्रोंक्स जो अभी काफ़ी चल रही है मार्केट में, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो प्रॉपर बनाएंगे कि फ्रोंक्स का 2-3 साल बाद का रिव्यू, कि अगर आप गाड़ी को 3-4 साल तक रखते हो तो उसका कैसा, उसमें क्या क्या मेजर इश्यूज़ आते हैं। क्योंकि मेरे पास अपनी एक खुद की फ्रोंक्स है, तो मैं उस फ्रोंक्स का भी एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तीसरा वीडियो मैं बनाऊँगा थार के लिए। मेरे पास अपनी एक थार भी है, थार को भी लगभग मैं 30,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। फ्रोंक्स 60,000 चल चुके हैं बाय द वे। और ये जो वर्टस खड़ी है ये अभी नहीं चली है ज़्यादा, हालांकि इसको 5-6 महीने हो चुके हैं। ये चली है लगभग 5,000 किलोमीटर। सर्विस कॉस्ट वगैरह मैं इसकी आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं इसकी सर्विस करा के आ चुका हूँ 2 जो फ्री वाली होती हैं, बट उसमें भी थोड़ा मोड़ा खर्चा था, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो ये उसके बाद जो हम ब्लॉग्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, वो बनाएंगे अदर कार्स पे। आपकी भी अगर कोई ऐसी गाड़ी है जिसको आप 7-8 साल से या 5 साल से या 3 साल से चला रहे हो और वो चल चुकी है ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि 10,000 20,000, वो 50-60 हज़ार किलोमीटर कम से कम चली होनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा वो गाड़ी चली होगी उतना ही हमारे लिए बेटर ये वीडियो रहेगा कि हम उसको आपको दिखा सकें कि भाई इस गाड़ी में लॉन्ग टर्म में ये इश्यूज़ आएंगे। तो उसी के लिए हम ये वीडियोस बनाएंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपको और अच्छे मिलते रहेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। और आकाश आपको कहना है कुछ? भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, बहुत अमेजिंग कंटेंट्स आने वाले हैं इस पे। ठीक है भाई, अमेजिंग कंटेंट्स आएंगे, आकाश ने बोल दिया।